रेपो रेट सुबह से ये वर्ड सुनने को मिल रहा है कि रेपो रेट बढ़ जाएगी, रेपो रेट बढ़ जाएगी। आरबीसी जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है और आरबीआई ने रेपो रेट में कोई अंतर नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट सेम रखी है 6.5%, लेकिन साथ में ये अथॉरिटी भी अपने पास रखी है कि हम कभी भी रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं। अब ये रेपो रेट होती क्या है, कैसे काम करती है, इसका क्या उपयोग है, तो जानते हैं। What is repo rate? The repo rate is the rate at which a central bank lends money to commercial bank. The term repo stands for repurchase agreement, which is a financial transaction where a central bank buys government security from a commercial bank with an agreement to sell them back at a later date. The difference between the purchase price and sale price तो is the दोस्तों repo rate. जानते हैं रेपो रेट होती क्या है। ठीक है, तो रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर कोई जो अपना सेंट्रल बैंक है, वो जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक है उनको लोन देता है या उनको फंड प्रोवाइड करता है। इसके बदले में जो गवर्नमेंट बैंक है, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो उनसे कुछ सिक्योरिटी लेता है और उस सिक्योरिटी को वो बाद में उन्हें सेल कर सकता है एक पर्टिकुलर रेट पे। वो एग्रीमेंट पहले ही हो जाता है। तो जिस रेट पर वो सेल करता है और जिस रेट पर वो उससे बाय करता है, जो एग्रीमेंट है उसको, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम रेपो रेट बोलते हैं। रेपो का यहाँ पर मतलब लिया गया है रीपर्चेस ऑफ How does the repo rate work? When the repo rate is lowered, commercial bank can borrow money from the central bank at a lower interest rate. This allows the banks to lower their own lending rates, making it cheaper for business and individual to borrow money. This can stimulate economic growth and increasing spending conversely. When the repo rate is increased, commercial bank will have to pay a higher interest rate to borrow money from the central bank, which can result in higher lending rates and lower economic रेपो रेट growth. काम कैसे करती है। जब रेपो रेट कम होती है तो कमर्शियल बैंक मनी को बोरो कर सकते हैं, कम रेट पर उधार ले सकते हैं सेंट्रल बैंक से, और वो अपने जो लोन्स हैं वो भी सस्ती रेट पर बांट सकते हैं। इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को जब सस्ती दर पर लोन उपलब्ध होगा तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स इंक्रीज होगी। और इसी का उल्टा होता है, जब रेपो रेट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम होता है, लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स कम होती है, लेकिन उसी के कारण बैंकों जो है वो अधिक ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएंगे। तो इससे आपकी जो ईएमआई है, आपने जो लोन ले रखा है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। Why repo rate is important? The repo rate is an important tool for central banks to control inflation and maintain economic stability. By raising or lowering the repo rate, the central bank can influence the cost of borrowing for banks, which in turn affect the interest rate offered to consumers and businesses, then can impact the level of economic activity and inflation. रेपो रेट क्यों जरूरी है? The repo rate is an important tool for central bank to control inflation and maintain economic stability. तो दोस्तों जैसे ही जो इन्फ्लेशन रेट है, कई बार आपने देखा होगा कि चीजें का दाम वो नहीं होते, लेकिन चीजों की हायर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर बैंक जो है, सेंट्रल बैंक अगर रेपो रेट इंक्रीज करता है, तो जो दूसरे बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो लोअर हायर रेट पर ही मनी को लेंड कर सकते हैं। इससे लोगों की स्पेंडिंग हैबिट कम होगी और बिजनेसेस जो हैं वो लोन कम लेंगे। इस कारण से लोगों को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी रेपो रेट का बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रेपो रेट क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।